नमस्कार साथियों, दिव्यस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का रिडक्शन कैसे होता है। और हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता था। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए, इसमें होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, ये होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इतनी चीज़ें अगर हो रही किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं, इसके पहले क्लासेस में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे ये 3 रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे देखे थे पहले हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ देखे थे रिएक्शन, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन जब इसकी कराई गई थी तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था जो एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोन एल्डिहाइड से आपका एसिडिक एसिड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जब ग्लूकोज था पहले वो आपका ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्डिहाइड से आपका एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बनता है फिर आपका सैक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीन चीज़ें अगर मिल रही हैं किसी चीज़ में, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक अगर मिल रही है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखा था, जैसे अगर बात करें एल्कोहल था, ठीक है, एल्कोहल से आपका कन्वर्ट होगा ये एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा एसिड में। इसका जो लास्ट का इंड प्रोडक्ट होगा बेसिकली एसिड के बाद ये कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जब ऑक्सीडेशन होता है तो मेथिनॉल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा इसका, उसके बाद आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसी रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो एसिड है, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो एसिड है वो कन्वर्ट होगा पहले एल्डिहाइड में, उसके बाद आपका होगा ये एल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस में होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन, ग्लूकोज का रिडक्शन। तो देखते हैं फिलहाल इसमें क्या होता है। तो रिडक्शन जब करेंगे यहाँ पे ग्लूकोज का बाई NaHG, ठीक है, सोडियम अमलगम जिसे बोलते हैं हम लोग हैं, बाई हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, ठीक है। बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि अगर NaHG ये है, इसके साथ हाई प्रेशर, ये कंडीशन है, और अगर NaHG है और हाई प्रेशर है, उस कंडीशन में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अगर हैं लगे हुए हैं तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कोहल में। तो आप देख सकते हैं जैसे आपका एल्डिहाइड है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब देख रहे हैं जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जब एल्कोहल पहले से ही है तो आपका इसका रिडक्शन फर्दर अभी नहीं होगा, ठीक है ना। NaHG की उपस्थिति में केवल यहाँ पे एल्डिहाइड का कन्वर्जन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन होता है एल्कोहल में, ठीक है ना। तो जो पहले आपका ग्लूकोज था, जो डी ग्लूकोज था, ये आपका बन गया सॉर्बिटॉल बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज में बेसिकली अगर बोला जाए, यहाँ पे एल्डिहाइड आपको दिख रहा है, यहाँ से यही पे चेंज होगा, बाकी सब कुछ संरचना इसकी सेम रहेगी यहाँ तक पूरी। यहाँ पे जैसे CHO है, यहाँ पे इसका हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज बोलते हैं, इसे सॉर्बिटॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका रिडक्शन हुआ। उसके बाद देखते हैं फ्रक्टोज का, ये आपका फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। अब इसका जब रिडक्शन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहले क्या बताया गया है कि जब सोडियम अमलगम के साथ हाई प्रेशर के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका कीटोन हुआ, और एल्डिहाइड CHO, ये दोनों ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं CH2OH में आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखा गया ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप
और फ्रक्टोज में होता है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है ना, ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो जब फ्रक्टोज को कीटो रिडक्शन करा जाएगा सोडियम अमलगम के साथ, तो ये करंट आपका हो जाएगा CHOH में, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ बात किया, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH जो पहले था वो तो ही है। अब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस जब आप देखेंगे, जब OH ये वाला OH जो पहला कार्बन ये हुआ, ठीक है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा देखेंगे, यहाँ पहला है, दूसरा है, ठीक है ना। दूसरे कार्बन पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, जो दूसरा कार्बन है इसका कीटोन जो ग्रुप है, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा इसका, और एक आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, ठीक है ना। तो जब इसमें OH अगर जो ग्रुप है अगर आपके राइट साइड होगा तो इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, अगर यही OH अगर लेफ्ट साइड हो जाता है तो इसे बोलते हैं मैनिटॉल, ठीक है। तो ये आपका बनता है फ्रक्टोज के साथ, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब बनता है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन होगी तो इसे बोलता है सॉर्बिटॉल बनता है, और जब मैनोज की रिएक्शन होगी, मतलब मैनोज का जब रिएक्शन होगा तो वहाँ बनता है मैनिटॉल, ठीक है ना। लेकिन जब फ्रक्टोज का रिएक्शन होती है तो इस कंडीशन में इसका एपीमराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका मिरर पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। बेसिकली अगर बोला जाए, इसके जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे इसका रिएक्शन होता है तो जो OH बनता है, तो हो सकता है आपका कोई OH यहाँ बन जाए एक, ठीक है, यहाँ पे आप बांड यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो OH है इस साइड हो जाए और OH आपका यहाँ हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी होती है, एपीमराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब फ्रक्टोज की रिएक्शन कराई जाती है तो मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल एक साथ ही बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज में आप जब ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराएंगे और रिडक्शन कराएंगे तो आपका बनता है सॉर्बिटॉल, और मैनोज की जब रिडक्शन कराएंगे तो उसका बनता है यहाँ पे मैनिटॉल बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हम लोग हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की फास्फोरस की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज की, तो क्या बनेगा, ये आपका ग्लूकोज है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में तो आपका बनता है N-हेक्सेन, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को अगर समझना चाहेंगे हम लोग कि ग्लूकोज में कि कितने कार्बन हैं, तो ये बता सकते हैं हम लोग। सिंपल से रिएक्शन कराएंगे तो आपका N-हेक्सेन बनता है। तो N-हेक्सेन में आप जानते ही हैं 6 कार्बन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं वो आपका आसानी से पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब हम HI और फास्फोरस की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाएगा N-हेक्सेन में, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब आपका ग्लूकोज है ये, जब ग्लूकोज की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाला जाएगा तो ये आपका बनता है प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं फुरफुरल, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 RHCl फॉर्म 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फुरफुरल, ठीक है। ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है ये आपका है 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फुरफुरल, विच ऑन हीटिंग गिव्स लिवलिनिक एसिड एंड फार्मिक एसिड, ठीक है। अब ग्लूकोज की बात की जाए, अब ग्लूकोज अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl के साथ अगर रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ हमें बनेगा 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फुरफुरल, ठीक है। ये आपका है ये। अब इसको अगर इसी प्रोडक्ट को अगर हम फर्दर अगर आगे अगर हीट करेंगे तो आपको बनता है लिवलिनिक एसिड एंड फार्मिक एसिड, जहाँ पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी ग्लूकोज की, उसका हुआ, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विथ एलेनिन। ग्लूकोज की जब एलेनिन की रिएक्शन, एलेनिन जो आप जानते हैं, एलेनिन के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका क्या बनेगा, सिर्फ बेस बनता है, ये सिर्फ बेस बनता है। तो यहाँ पे आपका ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई गई है एलेनिन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे बेस बना है। यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे जो H2 है बेसिकली ये H2, ये ऑक्सीजन और ये H2, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन कर गए हैं, आपका -H2 बाहर निकल गया है। वापस अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं N आपका, यहाँ पे ये N जो है इसके साथ ऐसे बोला जाए, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये कार्बन के साथ जो निकला है ये इस प्रकार से 2 बार जुड़ गया, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना, इसी बोलते हैं हम लोग हैं सिर्फ बेस बोलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज आल्सो गिव्स सिर्फ बेस विथ एलेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज भी देता है सिर्फ बेस और फ्रक्टोज भी
सिर्फ बेस देता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे भी अगर देखेंगे फैक्टोरियल का जब संरचनाएं बनाते हैं हम लोग तो CH2H होता है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे फिर CO होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो कीटोनिक ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो आसानी से एलानिन के साथ रिएक्शन करा लेंगे और आपका सिर्फ बेस बना देते हैं, ठीक है ना। अब ओसा जोन फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है ग्लूकोज का, ठीक है ना। ये आपकी ग्लूकोज की संरचना है। इसको चाहे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर चाहेंगे तो CHO भी लिख सकते हैं, ये ठीक है, ये आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका ओपन फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन कराई जाएगी एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर मोनोडाइसैकेराइड हैविंग पोटेंशियल एनहाइड्रिन कीटोन, ठीक है ना। बेसिकली बात की जाए, अगर मान लीजिए हम लोग ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी फिनाइल हाइड्रोजन, ये आपका है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये आप जो लिखा हुआ है ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन जब कराई जाएगी ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो बनता है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर इसमें देखेंगे जो H2 है, ये AH2 और ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे, आपके ये बाहर निकल जाएंगे, H2 आपका बाहर हो जाएगा। तब क्या होगा कि जो N है इस कार्बन के साथ कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ देख सकते हैं HC कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन गया। बाकी सबकी संरचनाएं सेम लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हैं डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे अगर मान लीजिए ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है, अगर अमाउंट इसका कम हुआ तो ठीक है, रिएक्शन तो यही स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में जब इसकी होता है, जब फिनाइल हाइड्रोजन को एक्सेस अमाउंट में अगर डाला जाता है तो ये रिएक्शन फर्दर आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए फिनाइल हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे है, मान लीजिए पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका रिएक्शन किया तो ये आपका यहाँ पर बना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे जो NH2 है, सॉरी ये फिनाइल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है और इसके जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से बनेगा आपका NH3 अमोनिया बाहर निकलेगा और एनिलीन, ठीक है, ये दोनों आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बनता है, फिर यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, जब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अगर निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये आपका सिंपल से होगा कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इस प्रकार से बाकी चीज़ें लगी रहेंगी, जैसे ये बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो लगी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं ये आपका पहले जैसे रिएक्शन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन दो निकल गए हैं, अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये आपके सेम चीज़ें वही बन गई हैं, डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, जो तीसरा फिनाइल हाइड्रोजन जो रिएक्शन करेगा इसके साथ, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वापस यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन NH6H5 आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर देख सकते हैं इसको आगे ही, देखिए यहाँ पे चीज़ें सब कुछ सेम है। इस कार्बोनिल के साथ ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन है, ये H2 और ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे, वापस H2O बाहर निकलेगा यहाँ से और वापस देख सकते हैं आपका ग्लूकोसाजोन बन जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है फिलहाल, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि आप ग्लूकोज से फिर जब ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनता है, ओसाजोन बनता है, ठीक है ना। इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी तो बेसिकली बनेगा आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी देता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग अभी ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज के बारे में समझते हैं कि जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो आपका ग्लूकोसाजोन बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ HCN, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो HCN होता है मॉलिक्यूल, HCN जब ब्रेक करता है तो ये बनता है आपका H+ और CN-, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अब देखते हैं HCN में ब्रेक हुआ ये, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो CN होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये CN यहाँ पे CN अटैक करेगा। अब यहाँ पे आपका बॉन्ड ये इधर जाएगा, ये तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपका जुड़ गया ये,
तो यहाँ पे जो एच बचा हुआ है प्लस आपका एच यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे तो COH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले CN यहाँ पे होगा, अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे H आपका तो है ही है, बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। H OH सब कुछ वैसे ही रहेंगे। अब बचा आपका CN यहाँ पर अटैक किया, अब बचा है H प्लस आपका पास, ठीक है ना। अब H प्लस इसके पास यहाँ जाएगा और आपका ये बन जाएगा मालिक्यूल ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, CN यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एक H, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका H, यहाँ पे C, यहाँ पे होगा CN, यहाँ पे होगा आपका OH और EH, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे CH2 OH2 रहेगा, ठीक है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो आपका बनता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक है ना। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात आपकी एक ही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।